श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण मध्य पर प्रथम भाग। पूर्त कर्म निरूपण। तुच जी ने कहा, ब्राह्मणों, युगांतर में ब्रह्मा ने जिस अंतर्वेदी और बहिर्वेदी की बात बतलाई है वह द्वापर और कलयुग के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। जो कर्म ज्ञान साध्य है उसे अंतर्वेदिक कर्म कहते हैं। देवता की स्थापना और पूजा बहिर्वेदी पूर्त कर्म है। वह बहिर्वेदिक कर्म दो प्रकार का है: कुआं, पोखरा, तालाब आदि खुदवाना और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना तथा गुरुजनों की सेवा। निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म तथा व्यसन पूर्वक किया गया हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदिक कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कर्म बहिर्वेदिक कर्म कहलाते हैं। धर्म का कारण राजा होता है, इसीलिए राजा को धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का आश्रय लेकर प्रजा को ही बहिर्वेदी पूर्त कर्मों का पालन करना चाहिए। यूं तो बहिर्वेदी पूर्त कर्म 87 प्रकार के कहे गए हैं, फिर भी इनमें 3 प्रधान हैं: देवता का स्थापन, प्रासाद और तड़ाग आदि का निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की पूजा पूर्वक पितृ पूजा, देवताओं का अधिवासन और उनकी प्रतिष्ठा, देवता प्रतिमा निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त कर्म है। देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेद से 3 प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा में पूजा, हवन तथा दान आदि ये 3 कर्म प्रधान हैं। 3 दिनों में संपन्न होने वाले प्रतिष्ठा विद्वानों में 28 देवताओं की पूजा तथा जापक रूप में 16 ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करानी चाहिए। प्रतिष्ठा की यह उत्तम विधि कही गई है। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मध्यम प्रतिष्ठा विधि इसमें यजन करने वाले 4 विद्वान ब्राह्मण तथा 23 देवता होते हैं। इनमें नवग्रह, दिक्पाल, वरुण, पृथ्वी, शिव आदि देवताओं की यह एक दिन की ही पूजा संपन्न कर देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, ग्रह दिक्पाल, वरुण और शिव की अर्चना कर प्रतिष्ठा विधान किया जाता है वह कनिष्ठ विधि है। शूद्र देवताओं की भी प्रतिमाएं नाना प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों में से बनाई जाती है। नवीन तालाब, बावली, कुंड और जल पोसरा आदि का निर्माण कर संस्कार कार्य के लिए गणेश आदि पूजन तथा हवनादि कार्य करने चाहिए। तदंतर उनमें वापी, पुष्करणी नदी आदि का पवित्र जल तथा गंगा जल डालना चाहिए। 61 हाथ का प्रसाद उत्तम तथा इससे आधे प्रमाण का मध्यम और उसके आधे प्रमाण से निर्मित प्रसाद कनिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को देवताओं की प्रतिमा के मान से प्रसाद का निर्माण करना चाहिए। नूतन तड़ाग का निर्माण करने वाला तथा जीर्ण तड़ाग का नवीन रूप में निर्माण करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वापी, कूप, तालाब, बगीचा तथा जल के निर्गम स्थान को जो व्यक्ति बार बार स्वच्छ या संस्कृत करता है वह मुक्ति रूप उत्तम फल प्राप्त करता है। जहाँ विप्रों एवं देवताओं का निवास हो उनके मध्यवर्ती स्थान में वापी, तालाब आदि का निर्माण मानवों को करना चाहिए। नदी के तट पर और शमशान के समीप उनका निर्माण न करें। जो मनुष्य वापी, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा नहीं करता उसे अनिष्ट का
भय होता है तथा वह पाप का भागी भी होता है। अतः जन संकुल गांवों के समीप बड़े तालाब, मंदिर, कूप आदि का निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शास्त्र विधि से करनी चाहिए। उनके शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित होने पर उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अतएव प्रयत्न पूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धन से शुभ मुहूर्त में शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक प्रतिष्ठा करें। भगवान के कनिष्ठ, मध्यम या श्रेष्ठ मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और कार्मिक मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अर्थात जीर्ण मंदिर का रक्षण करता है वह समस्त पुण्यों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिरों का निर्माण कराता है वह अपने कुल का उद्धार कर कोटि कल्प तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। इसके बाद वहां से मृत्यु लोक में आकर राजा या पूज्यतम धनी होता है। जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में अनेक देवताओं की स्थापना करता है वह संपूर्ण विश्व में स्मरणीय हो जाता है और स्वर्ग लोक में सदा पूजित होता है। जल की महिमा अपरंपार है। परोपकार या देव कार्य में एक दिन भी किया गया जल का उपयोग मातृकुल, पितृकुल, भार्य कुल तथा आचार्य कुल की अनेक पीढ़ियों को तार देता है। उसका स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। अभिमुक्त दर्शनार्थ तीर्थ में देवार्चन करने से अपना उद्धार होता है तथा अपने पितृ, मात्र आदि कुलों को भी वह तार देता है। जल के ऊपर तथा प्रसाद देवालय के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित शिवलिंगों को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य देव प्रतिमाओं और पूजित देव वृक्षों को चालित नहीं करना चाहिए। उसे चालित करने वाले व्यक्ति को रौरव नर्क की प्राप्ति होती है। परंतु यदि नगर या ग्राम उजड़ गए हों, अपना स्थान किसी कारण छोड़ना पड़े या विप्लव मचा हो तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा बिना विचार के करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त के अभाव में देव मंदिर तथा देव वृक्ष आदि स्थापित नहीं कर चाहिए। बाद में उन्हें हटाने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। देवताओं के मंदिर के सामने पुष्करणी आदि बनाने चाहिए। पुष्करणी बनाने वाला अत्यंत फल प्राप्त कर ब्रह्म लोक से पुनः नीचे नहीं आता। प्रासाद, उद्यान आदि के निर्माण में भूमि परीक्षण तथा वृक्षारोपण की महिमा। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, देव मंदिर, तड़ाग आदि के निर्माण करने में सबसे पहले प्रमाणानुसार ग्रहित की गई भूमि का संशोधन कर 10 हाथ अथवा 5 हाथ के प्रमाण में बैलों से उसे जोतना चाहिए। देव मंदिर के लिए ग्रहित भूमि को सफेद बैलों से तथा कूप, बगीचे आदि के लिए काले बैलों से जुतवाए आदि वह भूमि गृह याग के लिए हो तो उसे जुतवाने की आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। उस पूर्वोक्त स्थान को 3 दिन जुतवाना चाहिए, फिर उसमें 5 प्रकार के धान्य बोने चाहिए। देव पक्ष में तथा उदान के लिए 7 प्रकार के धान्य वपन करने चाहिए। मूंग, उड़द, धान, तिल तथा सांवा ये 5 वहिरी गण हैं। मसूर और मटर का चना मिलाने से 7 बहिर्गण होते हैं। यदि ये बीज 3, 5 या 7 रातों में अंकुरित हो जाते हैं तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिए। 3 रात वाली भूमि उत्तम, 5 रात वाली भूमि मध्यम तथा 7 रात वाली भूमि कनिष्ठ है। कनिष्ठ भूमि को सर्वथा त्याग देना चाहिए। श्वेत, लाल, पीली और काली इन 4 वर्णों वाली पृथ्वी क्रमशः ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लिए प्रशंसित मानी गई है।
प्रासाद आदि के निर्माण में पहले भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी एक विधि इस प्रकार है। अरतनी मात्र लगभग 1 हाथ लंबा बिलीव काष्ठ को 12 उंगुल के गड्ढे में गाड़ कर उसके भूमि से ऊपर वाले भाग में चारों ओर 4 लकड़ियां लगाकर उन्हें ऊन से लपेटकर तेल से भिगो ले। इन्हें 4 बत्तियों के रूप में दीपक की भांति प्रज्वलित करें। पूर्व तथा पश्चिम की ओर बत्ती जलती रहे तो शुभ तथा दक्षिण एवं उत्तर की ओर की जलती रहे तो अशुभ माना गया है। यदि चारों बत्तियां बुझ जाएं या मंद हो जाएं तो विपरीत कारक है। भूमि परीक्षा वास्तु विधान तथा प्रसाद आदि की प्रतिष्ठा आदि पर विस्तृत विचार स्मरणा सूत्रधार वास्तु राजवल्लभ व्रत संहिता शिल्प रत्न ग्रह रत्न भूषण आदि ग्रंथों में हुआ है। मत्स्य अग्नि तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी इसकी चर्चा आई है। इस विद्या का संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण श्रोत सूत्रों एवं मनुस्मृति 3:79 आदि में भी वास्तु विद्या के मुख्य प्रवर्तक एवं ज्ञाता विश्वकर्मा और मैं दानव हैं। इस प्रकार सम्यक रूप से भूमि की परीक्षा कर उस भूमि को सूत्र से आविष्टित तथा किलित कर वास्तु का पूजन करें। तदंतर वास्तु बलि देकर भूमि खोदने वाले कनित्र की भी पूजा करें। वास्तु के मध्य में 1 हाथ के पैमाने में भूमि को घी मधु स्वर्ण मिश्रित जल तथा रत्न मिश्रित जल से ईशानाभिमुख होकर लीप दें। फिर खोदते समय आ ब्रह्मन इस मंत्र का उच्चारण करें जो वास्तु देवता का बिना पूजन किए प्रसाद तड़ाग आदि का निर्माण करता है। यमराज उसका आधा पुण्य नष्ट कर देते हैं। अतः प्रसाद आराम उदान महाकूप ग्रह निर्माण में पहले वास्तु देवता का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जहां स्तंभ की आवश्यकता हो वहां साल खैर पलास केसर बेल तथा बकुल ये वृक्ष से निर्मित यूप कलयुग में प्रशस्त माने गए हैं। यदि वापी कूप आदि का विधिहीन खनन एवं आम्र आदि वृक्षों का विधिहीन रोपण करें तो उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, अपितु केवल अधोगति ही मिलती है। नदी के किनारे शमशान तथा अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण न करें, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। विधि पूर्वक वृक्षों का रोपण करने से उसके पत्र पुष्प तथा फल के रज रेणुओं आदि का समागम उसके पितरों को प्रतिदिन तृप्त करता है। जो व्यक्ति छाया फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है वह अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणामों को प्राप्त करता है और अतीत तथा अनागत पितरों को स्वर्ण में स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है। अतः द्विजगण वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण कर्ता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोपण करता है तो वही उसके लिए 1 लाख पुत्रों से भी बढ़कर है। अतएव अपनी
सदगति के लिए कम से कम 1 या 2 अथवा 3 अश्वत्थ वृक्ष लगाने चाहिए। हजार, लाख, करोड़ जो भी मुक्ति के साधन हो, उनमें एक अश्वत्थ वृक्ष लगाने की बराबरी नहीं कर सकते। अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। पलश, पाकड़ वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञान रूपी फल भी देता है। बिल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। तेंदु का वृक्ष कुल वृद्धि कराता है। दाड़िम अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्रदान कराता है। बकुल पाप नाशक, वंजुल तिनिश बल बुद्धि प्रद है। धात की धव स्वर्ग प्रदान करता है। वट वृक्ष मोक्ष प्रद, आम्र वृक्ष अभिष्ट कामना प्रद और गुवाक सुपारी का वृक्ष सिद्धि प्रद है। बलवल मधुक महुआ तथा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार का अन्न प्रदान करता है। कदम वृक्ष कदम वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चिड़ंदी इमली का वृक्ष धर्म दूषक माना गया है। शमी वृक्ष रोग नाशक है। केसर से शत्रुओं का विनाश होता है। श्वेत वट धन प्रदाता। पनस कटहल वृक्ष मंद बुद्धि कारक है। मरकटी केवांच एवं कदम वृक्ष के लगाने से संतति का श्रेय होता है। शशीम शीशम अर्जुन जयंती करवीर बेल तथा पलाश वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और रोपणकर्ता के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 वर्षों का रोपण करने वाला ब्रह्म रूप तथा 1000 वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु रूप बन जाता है। वृक्ष के आरोपण में वैशाख मास श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ़ श्रावण तथा भाद्रपद भी ये भी श्रेष्ठ हैं। अश्वनी कार्तिक में वृक्ष लगाने से विनाश या श्रेय होता है। श्वेत तुलसी प्रशस्त मानी गई है। अश्वत्थ वट वृक्ष और श्री वृक्ष का छेदन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मगाती कहलाता है। वृक्ष छेदी मुक्त व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होता है। चिरंडी के बीजों को इच्छु दंड से पीसकर उसे जल में मिलाकर सींचने से अशोक की तथा नारियल के जल या शहद जल से सींचने से आम्र वृक्ष की वृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष के मूल में 10 हाथ चारों ओर का क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना जाता है और उसकी छाया जहां तक पहुंचती है तथा अश्वत्थ वृक्ष के संसर्ग से बहने वाला जल जहां तक पहुंचता है वह क्षेत्र गंगा के समान पवित्र माना गया है। जी पुनः बोले, विप्रश्रेष्ठ तांत्रिक पद्धति के अनुसार सभी प्रतिष्ठा भी कार्यों में शुद्ध दिन ही लेना चाहिए। पक्षियों के उद्यान में कुआं अवश्य बनवाना चाहिए। तुलसी वन में कोई याग नहीं करना चाहिए। तालाब बड़े भाग का देव स्थान के मध्य सेतु नहीं बनवाना चाहिए, परंतु देव स्थान में तड़ाक बनवाना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा में अन्य देवों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसमें देश काल और सेवागमों की मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसके इनके विपरीत आचरण करने पर आयु का ह्रास होता है। द्विजगण तालाब पुष्करणी तथा दान आदि का जो परिमाण बताया गया हो, यदि उससे कम पैमाने पर ये बनाए जाए तो दोष है, किंतु 10 हाथ के परिमाण में हो तो कोई दोष नहीं है। 2000 हाथों से अधिक
प्रमाण में बनाए गए हों तो उनकी प्रतिष्ठा विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए। देव प्रतिमा निर्माण विधि। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं प्रतिमा का शास्त्र सम्मत लक्षण कहता हूँ। उत्तम लक्षणों से रहित प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। प्रसाद, काष्ठ, मृत्तिका, रत्न, ताम्र एवं अन्य धातु, इनमें से किसी की भी प्रतिमा बनाई जा सकती है। उनके पूजन से सभी अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। मंदिर के माप के अनुसार शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा बनवानी चाहिए। घर में 8 अंगुल से अधिक ऊंची मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। देवालयों के द्वार की जो ऊंचाई हो उसे 8 भागों में विभक्त कर 3 भाग में माप में मिट्टी का तथा 2 भाग के माप में देव प्रतिमा बनाए। 84 अंगुल 3.5 हाथ की प्रतिमा वृद्धि करने वाली है। प्रतिमा के मुख की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। के 3 भाग में प्रमाण के चिबुक, ललाट तथा नासिका होनी चाहिए। नासिका के बराबर ही कान और ग्रीवा बनानी चाहिए। नेत्र 2 अंगुल प्रमाण के बनाने चाहिए। नेत्र के मानक के तीसरे भाग में आँख की तारिका बनानी चाहिए। तारिका के तृतीय भाग में सुंदर दृष्टि बनानी चाहिए। ललाट, मस्तक तथा ग्रीवा ये तीनों बराबर माप के हों। सिर का विस्तार 32 अंगुल होना चाहिए। नासिका, मुख और ग्रीवा से हृदय एक सीध में होना चाहिए। मूर्ति की जितनी ऊंचाई हो उसके आधे में कटी प्रदेश बनाना चाहिए। दोनों बाहु, जंगा तथा पुरु परस्पर समान हो। टखने 4 अंगुल ऊंचे बनाने चाहिए। पैरों के अंगूठे 3 अंगुल के हों और उसका विस्तार 6 अंगुल का हो। अंगूठे के बराबर ही तर्जनी होनी चाहिए। शेष उंगलियां क्रमशः छोटी हों तथा सभी उंगलियां नख युक्त बनाए। पैर की लंबाई 14 अंगुल में बनानी चाहिए। उदर, ओष्ठ, वक्षस्थल, भ्रू, ललाट, गढ़ स्थल तथा कपोल हरे पूरे सुडोल, सुंदर तथा मांसल बनाने चाहिए, जिससे प्रतिमा देखने में सुंदर मालूम हो। नेत्र विशाल फैले हुए तथा लालिमा लिए हुए बनाने चाहिए। इस प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमा शुभ और पूज्य मानी गई है। प्रतिमा के मस्तक में मुकुट, कंठ में हार, बाहुओं में कटक और अंगत पहनाने चाहिए। मूर्ति सर्वांग सुंदर, आकर्षक तथा सतत अंगों के आभूषणों से अलंकृत होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा में देवा देव कलाओं का आदान होने पर भगवत प्रतिमा प्रत्येक को अपनी ओर परस्पर आकृष्ट कर लेती है और अभिष्ट वस्तु का लाभ कराती है। जिसका मुखमंडल दिव्य प्रभा से जगमगा रहा हो। कानों में चित्र विचित्र मणियों के सुंदर कुंडल तथा हाथों में कनक मालाएं और मस्तक पर सुंदर केश सुशोभित हो। ऐसी भक्तों को वर देने वाली सहस्त्र स्नेह से परिपूर्ण भगवती की सौम्य केशोरी प्रतिमा का निर्माण कराएं। भगवती विधि पूर्वक अर्चना करने पर प्रसन्न होती है और उपासकों के मनोरथों को पूर्ण करती है। नव ताल 4.5 हाथ की विष्णु की प्रतिमा बनवानी चाहिए। 3 ताल की वासुदेव की, 5 ताल की नरसिंह तथा गिरव की, 8 ताल की नारायण की, 5 ताल की महेश की, 9 ताल की भगवती दुर्गा की,
तीन तीन काल की लक्ष्मी और सरस्वती की तथा 7 की भगवान सूर्य की प्रतिमा बनवाने का विधान। भगवान की मूर्ति की स्थापना तीर्थ पर्वत तालाब आदि के समीप करनी चाहिए अथवा नगर के मध्य में या जहाँ ब्राह्मणों का समूह हो वहां करनी चाहिए। इनमें भी अविमुक्त आदि सिद्ध क्षेत्रों में प्रतिष्ठा करने वाले के पूर्वा पर अनंत फूलों का उद्धार हो जाता है। कलयुग में चंदन अबरू बिल्व श्री पर्णिक तथा पद्म काष्ठ आदि काष्ठों के अभाव में ब्रह्मणी मृणमयी मूर्ति बनवानी चाहिए। कुंड निर्माण एवं उनके संस्कार की विधि और ग्रह शांति का महत्व। सुत जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, अब मैं यज्ञ कुंडों के निर्माण एवं उनके संस्कार की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ। कुंड 10 प्रकार के होते हैं। चौकोर, वृत्त, पद्म, अर्धचंद्र, योनि की आकृति का चंद्राकार, पंचकोण, सप्तकोण, अष्टकोण और 9 कोणों वाला। सबसे पहले भूमि का संशोधन कर भूमि पर पड़े हुए तृण केश आदि हटा देने चाहिए। फिर उस भूमि पर भस्म और अंगारे घुमाकर भूमि शुद्ध करनी चाहिए। तदंतर उस भूमि पर जल सिंचन कर बीजारोपण करें और 7 दिन के बाद कुंड निर्माण के लिए खनन करना चाहिए। तत्पश्चात अधिष्ट उपरयुक्त 10 कुंडों में से किसी का निर्माण करना चाहिए। कुंड निर्माणार्थ विधिवत आप के लिए सूत्र का उपयोग करें। कामना भेद से कुंड भी अनेक आकार के कुंड के अनुरूप ही मेखला भी बनाई जाती है। यज्ञों में आहुतियों की संख्या का भी अलग अलग विधान है। विधि प्रमाण के अनुसार आहुतियां देनी चाहिए। मान रहित करने से कोई फल नहीं मिलता। बुद्धिमान मनुष्य को मान का पूर्ण ज्ञान रखकर ही कुंड का विधिवत निर्माण कर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। जिस यज्ञ का जितना मान होता है उसी मान की ही योजना करनी चाहिए। 50 आहुतियों का मान सामान्य है। उसके बाद 100 आयुक्त लक्ष्य और कोटि होम भी होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ संपत्ति रहने पर हो सकते हैं या राजा महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने अपने प्राप्तान कर्म के अनुसार सुख दुख का उपभोग करता है तथा शुभाशुभ फल ग्रहों के अनुसार भोगता है। शांति पुष्टि कर्म में ग्रहों की शांति प्रयत्न पूर्वक परम भक्ति से करनी चाहिए। दिव्य अंतरिक्ष और पृथ्वी संबंधी बड़े बड़े अद्भुत उत्पातों के होने पर शुभाशुभ फल देने वाली ग्रह शांति करनी चाहिए। इन अवसरों पर युक्त होम करना चाहिए। काम्य कर्म या शांति पुष्टि के लिए ग्रहों का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन एवं हवन करना चाहिए। कलयुग में ग्रहों के लिए लक्ष्य एवं कोटि होम का विधान है। गृहस्थ को अभिचारिक कर्म नहीं करना चाहिए। कुंडों का शास्त्रानुसार संस्कार करना चाहिए। बिना संस्कार किए होम करने पर अर्थ हानि। संस्कार करके होमादि क्रियाएं करनी चाहिए। कुंडों के स्थान का ओंकार पूर्वक अवेषण, कुश के जल से प्रोक्षण, त्रिशूलीकरण तथा सूत्र के आविष्टित करना, किलित करना, अग्नि जीवा की भावना करना एवं अग्न्याहरण आदि 18 संस्कार के घर से अग्नि कभी न आए। स्त्री के द्वारा भी अग्नि नहीं मंगवानी चाहिए।
एवं पवित्र व्यक्ति द्वारा अग्नि ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अग्नि का संस्कार करें और उसे अपने अभिमुख रखें। अग्नि बीज रम और शिव बीज शम, ये से उसका प्रोक्षण करें और शिव शक्ति का ध्यान करें। इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद वायु के सारे अग्नि प्रज्वलित करें। देवी भगवती का और भगवान का अर्घ्य बाद आचमनीय आदि से पूजन करें। अग्नि पूजन में इस मंत्र का उपयोग करें। पितृपिंगल दह दह पच पच सर्व जायाप्याप्य स्वाहा। यज्ञदत्त मुनि ने अग्नि की 3 जीवाएं बतलाई है, हिरण्या, लंका और तथा कृष्णा। प्रकारांतर से विश्व मूर्ति इस स्फुलिंगिनी, धर्मवर्णा, मनोजवा, लोहितस्या, करालस्या तथा काली, ये भी 7 प्रकार की अग्नि जीवाएं कही। समिधा भेद से जिन जीवा भेदों का वर्णन है, उनका उन्हीं में विनियोग करना चाहिए। बहुरूपा, अति रूपा और सात्विका, इनका योग कर्म में विनियोग होता है। आज्य होम में हरण्या, त्रिमधु, दूध, चीनी और मधु, इन तीनों में समाहार से हवन करने पर, कर्णिका शुद्ध क्षीर से हवन करने पर रक्त का नैतिक कर्म में प्रभा। पुष्प होम में बहुरूपा अन्न और पायस से हवन करने में कृष्णा, इशु होम में पद्मरागा, पद्म होम में स्वर्णा और लोहिता, बिल्व पत्र से हवन करने पर श्वेता, तिल होम में धूमिनी, काष्ठ होम में करालिका, पितृ होम में लोहितास्या, देव होम में मनोजवा नाम की अग्नि ज्वाला कही गई है। जिन जिन समिधाओं से हवन किया जाता है, उन उन समिधाओं में वैश्वानर नामक अग्नि देव स्थित। अग्नि के मुख में मंत्राचरण पूर्वक आहुति पड़ने पर अग्नि देवता सभी प्रकार का अभ्युदय करते हैं। मुख में मुख्य अतिरिक्त शेष स्थानों पर आहुति देने से अनिष्ट फल होता है। अग्नि की जीवाएं विशेष रूप से घृताहुति में हिरण्या एवं अन्य आहुतियों में गणना, पक्रा, कृष्णाभा, सुप्रभा, बहुरूपा तथा अति रूपी का नाम से प्रसिद्ध है। कुंड के उधर में अर्थात मध्य में आहुतियां देनी चाहिए, इधर उधर नहीं देनी चाहिए। चंदन, अगूरी, कपूर, आटला तथा युचि का जूही के समान अग्नि से प्रादुर्भूत गंध सभी प्रकार का कल्याण कारक है। यदि अग्नि की ज्वाला छिन्न व्रत रूप में उठती हो तो मृत्यु है होता है और धन का क्षय। अग्नि बुझ जाने तथा अत्यधिक धुआं होने पर भी महान अनिष्ट होता है। ऐसी स्थितियों में प्रायश्चित करना चाहिए। पहले 28 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अनंतर घी से मूल मंत्र द्वारा 25 आहुतियां देनी चाहिए। तीनों कालों में महास्नान करें तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। अग्नि पूजन विधि। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, नित्य नियमित याज्ञादि की समाप्ति में हवन हो जाने पर भगवान अग्नि देव की षोडश उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अग्नि को वायु द्वारा प्रदीप्त कर पीठस्थ देवताओं की पूजा कर हाथ में लाल फूल ले निम्न मंत्र पढ़कर ध्यान करें। इष्टम शक्ति स्वस्तिका भीति मुचे दीर्घे दोभिर्धार्यारंतम वरांतम हेमाकल्पम पद्म संस्थम त्रिनेत्रम ध्याय द्रवहिं बुद्ध मूलिम जटाध्य।
भगवान अग्नि देवता अपने हाथों में उत्तम इष्ट यज्ञ पात्र शक्ति स्वास्थ्य और अभय मुद्रा धारण किए हैं। तेरे पुराण स्वर्ण सदृश्य उनका स्वरूप है, कमल के ऊपर विराजमान है, 3 नेत्र हैं तथा वे जटाओं और मुकुट से सुशोभित हैं। मंडप के ऊपर आदि द्वार देशों में कामदेव इंद्र वराह तथा कार्तिकेय को आवाहित कर स्थापित करें। तदंतर आसन पाद अर्घ्य आचमनीय तथा गंधादि उपचारों से पूजन कर 8 मुद्राएं प्रदर्शित करें। फिर स्वर्ण वर्ण वाले निर्मल प्रज्वलित सर्वतोमुख महाजीव तथा महोदर भगवान अग्नि देव की आकाश रूप में पूजा करें। अग्नि की जीवाओं का भी ध्यान करें। उसके बाद भगवान अग्नि देव का विविध उपचारों से पूजन करें। सर्वप्रथम निम्नलिखित मंत्रों से 3 पुष्प गुच्छों द्वारा अग्नि देव को आसन प्रदान करें। आसन मंत्र: संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले संपूर्ण प्राणियों के लिए आदि परम ज्योति स्वरूप हे अग्निदेव, आप इस आसन को ग्रहण कर मुझे सफल बनाए। अनंतर करबद्ध प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र: हे हव्य वाहन वैश्वानर देव, आप देवताओं में श्रेष्ठ है, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, आप शांति प्रदान करें। आदि मंत्र: नर नारायण स्वरूप हे भगवान वैश्वानर देव, आपको नमस्कार है, आप समस्त संसार के हित के लिए इस पाद जल को ग्रहण करें। अर्घ्य मंत्र: हे विश्व रूप, आप ज्योति रूप है, आप ही सनातन परम धाम एवं परायण है, आपको नमस्कार है, आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। आचमनीय मंत्र: जो आदित्य रूप से संपूर्ण संसार को नित्य प्रकाशित करते रहते हैं, ऐसे उन जाग वेदा का प्रकाश रूप भगवान वैश्वानर को नमस्कार है। हे अग्निदेव, इस आचमनीय जल को आप ग्रहण करें। स्नानीय मंत्र: सभी पापों का नाश करने वाले हे धनंजय देव, आपको नमस्कार है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा दिए गए स्नानीय जल को आप ग्रहण करें। अंग प्रोक्षण एवं वस्त्र मंत्र: हे देव देव सनातन महाबाहु प्रकाशन, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे आप परम पद प्रदान करें। मेरे द्वारा प्रदत्त इस अंग प्रोषण एवं वस्त्र को आप स्वीकार करें। अलंकार मंत्र: अपने स्थान से कभी च्युत न होने वाले हे अग्निदेव, आपका न आदि है न अंत, आप ज्योतियों के परम ज्योति है, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे दिए गए इस अलंकार को आप अलंकृत करें। गंध मंत्र: हे देव, आपके सम्यक सन्निधान से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण दोषों की शांति के लिए मेरे द्वारा दिए गए इस गंध को आप ग्रहण करें। अब मैं कथा विराम देता हूँ।